क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े और तबाहकुन एस्केलेशन के दहाने पर खड़ा है? क्या वो लोग जो अमन का दावा करते हैं दरअसल जंग के साजो सामान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और क्या ये सुपर पावर की जिद खित्ते को हमेशा के लिए आग में झोंकने वाली है? आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। मिडिल ईस्ट एक और बड़ी एस्केलेशन के दहाने पर खड़ा है, जहां अमेरिका की जानिब से लगातार तनाव बढ़ाया जा रहा है। टेल अवीव के करीब लूज में इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दर्जनों अमेरिकन एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स की तैनाती अमेरिका और इसराइल के रीजनल इरादों को जाहिर करती है। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन और इसराइली फाइटर ऑपरेशंस की रेंज और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए है, जो इस रीजन में अमन को खतरे में डालने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन अपनी जिद में जंग की आग भड़काना चाहता है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मई को तनाव के बारे में कुछ यूं बात की। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, कल आपने कहा था कि आप फैसला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर हैं, आज क्या सूरत हाल है? ट्रंप का जवाब आता है, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। अगर हमें सही जवाब नहीं मिले तो ये बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। हमें 100% सही जवाब मिलना चाहिए। दूसरा सवाल रिपोर्टर ने किया, आप कितनी देर इंतजार करेंगे? ट्रंप का जवाब आया, ये कुछ दिन हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। ईरान एक शिकस्त खोरदा कौम है। हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में उन लोगों से कई ज्यादा समझदार हैं, जो अब हमारे साथ नहीं है। एक और सवाल रिपोर्टर करता है, क्या आपने अमन की बातचीत के दौरान ईरान को ऑयल सैंक्शन में रियायत की पेशकश की थी? ट्रंप का जवाब आता है, नहीं, मैं कोई रियायत नहीं दे रहा जब तक वो मुआहदे पर दस्तखत ना कर दे। जब वो मुआहदे पर दस्तखत करेंगे तो हम उस मुल्क को दोबारा तामीर कर सकते हैं। इस दौरान ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यूएस मिलिट्री का दायरे कार बढ़ गया है, जिसे लोकल अथॉरिटीज ने सिविलियन एयरपोर्ट के बजाय मिलिट्री बेस करार दिया है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन रोरिंग लॉइन और एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान ने अपनी दिफा की मिसाली कुव्वत का मुजाहरा किया है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस सीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जहां 42 से ज्यादा एडवांस्ड यूएस एयरक्राफ्ट, जिनमें F-35A स्टेल्थ फाइटर और MQ-9 रीपर ड्रोन शामिल है, तबाह या डैमेज हुए। पेंटागन का इस जंग पर $29 बिलियन से ज्यादा का खर्चा अमेरिका की नाकामी और ईरान की मजबूत मुजामत का सबूत है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने वाज़ेह किया है कि अगर ट्रंप ने मिलिट्री एग्रेशन को जारी रखा तो ईरान की तरफ से मजीद हैरत अंगेज जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। IRGC ने अपने ऑफिशियल बयान में दुश्मन को सख्त खबरदार किया है। उन्होंने कहा, अगर ईरान के खिलाफ कोई भी एग्रेशन दोहराया गया तो पहले से वादा की गई रीजनल जंग इस बार सरहदों से कई आगे तक फैल जाएगी। हमारे फैसलाकुन हमले ऐसी जगहों पर होंगे जहां का आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, जो आपको मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएंगी। दुश्मन ने दुनिया की 2 सबसे महंगी फौजों की मुकम्मल ताकत का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया है, लेकिन हमने अभी तक इस्लामिक रेवोल्यूशन की पूरी ताकत का इस्तेमाल शुरू ही नहीं किया है। हम जंग की आग में जले हुए लोग हैं और आप मैदान जंग में हमारी असली कुव्वत देखेंगे, ना कि खोखली बातों या सोशल मीडिया पोस्ट्स में। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी सरजमीन और अपने लोगों की हिफाजत के लिए हर हद तक जा सकता है, और वो किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका अपनी तबाहकुन माजी की गलतियों से सीख पाएगा, या फिर वो अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस जाएगा? क्या इस जंग के बदले में मिलने वाली तबाही का बोझ उठाने के लिए कोई भी मुल्क तैयार है? और क्या वक्त आ गया है कि दुनिया इस बात को समझे कि ईरान अब वो नहीं रहा जो कल था, बल्कि अब वो एक ऐसी कुव्वत है जो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।